अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सिद्रा ताहिर और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूं, एन इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। यूं तो आपके पास कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए बहुत सारी बुक्स मौजूद होंगी, डिफरेंट ऑथर्स की, इंटरनेट अवेलेबल है, बहुत सारा डाटा होगा, लेकिन मेरा इस वीडियो बनाने का ये मकसद है कि हर चीज़ का आपको कॉन्सेप्ट ईज़ी वर्ड्स में कन्वे किया जा सके। तो यहाँ पे मैं आपको इस वर्ड्स में बताऊँगी कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग की इब्तिदा किस तरह से हुई और कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से किस तरह से डिफरेंट है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग की एक ब्रांच है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिमिटेशंस होने की वजह से डेवलप की गई थी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या लिमिटेशन थी कि फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें बिज़नेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जैसा कि फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें ये बताती है कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे या फाइनेंशियल पीरियड के एंड पे बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। वो हमें इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की कॉस्ट नहीं बताती, पर यूनिट कॉस्ट नहीं बताती, किसी ऑपरेशन की कॉस्ट नहीं बताती, किसी एक्टिविटी की कॉस्ट नहीं बताती। वो सिर्फ हमें ओवरऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है बिज़नेस के बारे में। तो अगर हम देखें कि फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्या डेफिनेशन है, फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग की ग्रेजुएशन लेवल पे हम स्टूडेंट्स को जो डेफिनेशन टीच करते हैं वो ये डेफिनेशन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। लेकिन जो F3 बुक ऑफ ACCA है वो ये कहती है कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती कि फाइनेंशियल पीरियड के एंड पे जो इन्फॉर्मेशन हम फेच करते हैं वो इन्फॉर्मेशन बिज़नेस की स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट की जाती है। बिज़नेस के कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं? बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं बिज़नेस के। शेयर होल्डर्स बिज़नेस के मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती है, सोसाइटी को प्रोवाइड करती है, कस्टमर्स को, सप्लायर्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, जनरल पब्लिक को और बिज़नेस मैनेजर्स को। लेकिन बिज़नेस मैनेजर्स को जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो इनसफिशेंट इंफॉर्मेशन है। बिज़नेस मैनेजर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रोवाइड की हुई इंफॉर्मेशन की बेस पे डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। वो सिर्फ बिज़नेस के प्रॉफिट और लॉस को देखते हुए डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, तो उन्हें डिसीजन मेकिंग के लिए और इंफॉर्मेशन की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से मैनेजर्स ने सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग सिस्टम की तरफ मूव किया, जैसा कि कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग की इब्तिदा हुई। अब हम देखते हैं कि फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग की वो कौन सी लिमिटेशंस हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग की डेवलपमेंट का बायस बने। इसमें नंबर 1 पे है शोज़ ओनली ओवरऑल परफॉर्मेंस। जैसे अभी हमने स्टार्ट में डिस्कस किया है कि फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग ओवरऑल बिज़नेस की परफॉर्मेंस को शो करती है कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ये हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। नंबर 2 पे है हिस्टोरिकल इन नेचर। इट मीन्स अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे सिर्फ हमें लॉस या प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ कंप्यूटिंग डे टू डे कॉस्ट। हमें अपनी प्रोडक्ट की डे टू डे कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। डिफरेंट प्रोसेसेस की कॉस्ट के बारे में नहीं पता चल रहा। डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो रन की जा रही हैं उन पे जितनी कॉस्ट इंकर हो रही है हमें उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही। नंबर 3 पे है नो प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट की भी प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं करती। इसमें अगर हम एक्सपेंसेस को क्लासीफाई करते हैं तो इसकी सिर्फ 2 कैटेगरीज़ हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग इसकी डिटेल्ड क्लासिफिकेशन हमें प्रोवाइड करती है, लाइक फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रोलेबल कॉस्ट। तो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। नंबर 4 पे है नो प्रॉपर एनालिसिस ऑफ लॉसेस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें लॉसेस के बारे में भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हुए कितने यूनिट्स डैमेज हुए हैं, तो ये हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। नंबर 5 पे है इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन फॉर प्राइस फिक्सेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें यूनिट्स की प्राइस फिक्स करने में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। हमें पर यूनिट कॉस्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पता होता। पर यूनिट कॉस्ट की बेस पे हम सेल्स वैल्यू डिटरमिन करते हैं। अगर हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट एक्यूरेट अवेलेबल नहीं है तो हम सेल्स वैल्यू डिटरमिन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, जो इसका एक मेजर ड्रॉबैक है। नंबर 6 पे है नो कॉस्ट कंपैरिजन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम कॉस्ट कंपैरिजन नहीं करें, हम उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ की कॉस्ट का कंपैरिजन नहीं करें, हम प्रोडक्ट्स की कॉस्ट का कंपैरिजन नहीं करें, हम डे टू डे कॉस्ट का कंपैरिजन नहीं करते। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में हम एक्टिविटीज़ की, प्रोसेसेस की, ऑपरेशंस की, प्रोडक्ट्स की कॉस्ट का आपस में कंपैरिजन करते हैं। नंबर 7 पे है फेल्स टू सप्लाई। नंबर 7 पे है फेल्स टू सप्लाई यूज़फुल डाटा टू मैनेजमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट को यूज़फुल डाटा प्रोवाइड नहीं करती डिसीजन मेकिंग के। लाइक अगर मैनेजर्स लेबर को मशीन से रिप्लेस करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ये उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। और किसी प्रोडक्ट को अगर सेलेक्ट करना है तो सिलेक्शन में भी ये हेल्पफुल डाटा प्रोवाइड नहीं करती। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में ये 2 टर्म्स यूज़ होती हैं। नंबर 1 है कॉस्टिंग और नंबर 2 है कॉस्ट अकाउंटिंग। नॉर्मली कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग ये जो 2 टर्म्स हैं ये इंटरचेंजेबली यूज़ की जाती हैं। द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंदन, उसने कॉस्टिंग को डिफ़ाइन किया हुआ है। मैं यहाँ पे इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊँगी। वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सीमा लंदन, कॉस्टिंग क्या है कि किसी एक्सपेंडिचर की प्रॉपर वे में रिकॉर्डिंग करना, उसकी क्लासिफिकेशन करना और उसको प्रॉपर वे में एलोकेट करना, ताकि किसी प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट का, किसी एक्टिविटी की कॉस्ट का, किसी प्रोसेस, किसी बिज़नेस ऑपरेशन की कॉस्ट का तयन हो सके और उस कॉस्ट की बेस पे सेल्स वैल्यू सेट करना और सेल्स वैल्यू और कॉस्ट को कंसीडर करते हुए एक्चुअल प्रॉफिट को फाइंड आउट करना, ये कॉस्टिंग है। इसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग को भी डिफ़ाइन किया गया है कि कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना, ऐसे मेथड्स और टेक्निक्स यूज़ करना जो कॉस्ट कंट्रोल में हेल्पफुल साबित हों और बिज़नेस ऑपरेशंस और प्रोडक्ट्स के एक्चुअल प्रॉफिट को मेजर करना और बिज़नेस मैनेजर्स को ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जिसकी बेस पे वो डिसीजन मेकिंग कर सकें। नॉर्मली ये कंसीडर किया जाता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में यूज़ होती है, सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग को वहाँ पे अप्लाई किया जाता है। ऐसा नहीं है। जहाँ पे जिस सेक्टर में भी मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व है वहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ की जाती है। लाइक होलसेल बिज़नेस, रिटेल बिज़नेस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज़, रेलवेज़, एयरवेज़। शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट कंपनीज़, होटल्स, हॉस्पिटल्स,
schools, colleges and universities, farming and cinema houses, etc. उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसके बारे में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।